कलम से क्रांति करने वाला ये पश्चिम बंगाल की भूमि जो है आज लाल रंगों में क्यों सना जा रहा है। बुद्धिजीवियों का प्रदेश है ये बंगाल, जहाँ पे हर घर में एक बुद्धिजीवी, एक लेखक, एक कला का प्रेमी जो है पैदा होता है। वो बंगाल आज ऐसा क्यों हो गया? अगर हम आग लगाएंगे पड़ोसी के घर में तो एक ना एक दिन हमारा भी घर जलेगा। इसलिए आज जो है बंगाल में जो आग लगाने का प्रयास कर रहा है, सबसे पहले उसे पकड़ना होगा और उसे बंगाल से दूर करना होगा। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में सबसे आगे रहने वाला बंगाल जो है आज गुलाम हो गया है। इसकी राजधानी कोलकाता का विकास भटक गया है। अगर मेट्रो जो हिंदुस्तान को बताया कि एक ट्रेन है जो भूमि के अंदर भूमिगत होके चलता है, आज उस मेट्रो की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कहीं नहीं तो कहीं गलती दोनों की है और यही कारण है कि बंगाल जो है आज बर्बाद हो रहा है। अभी मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूं और यहाँ पे खुदीराम बोस का एक मूर्ति है जो देश के आज़ादी के लिए 19 साल के उम्र में फांसी पे चढ़ गए। और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का सबसे पॉश एरिया है। एक बगल हाई कोर्ट का बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को, तो दूसरे बगल यहाँ का विधानसभा है, तीसरे बगल प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली का जहां से उत्पत्ति हुआ था ईडन गार्डन है, तो चौथे बगल यहां का सबसे प्रीमियम, सबसे अच्छा जो है इंडोर स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है। ये मूर्ति के पास से मैं इस देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जवानी जो है उसकी आहुति दे दी और आज वही पश्चिम बंगाल जो है वो बर्बादी के रास्ते पे निकल चुका है। धर्मवाद नामक एक हिंसा जो है इस प्रकार से हावी हो गया है यहाँ पे कि इसका विकास जो है रास्ते में कहीं खो गया है। एक समय सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और कमर्शियल दृष्टिकोण से सबसे पैसे वाला शहर जो है पश्चिम बंगाल का कोलकाता नहीं, पूरी दुनिया का था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने अपने असेंबली में कहा था कि इससे बड़ा शहर जो है दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कमर्शियल दृष्टिकोण से। इसलिए अंग्रेज़ों ने देश की राजधानी जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही बनाया था। एक सुंदर शहर। जब दुनिया को ये ज्ञान नहीं था कि सड़कों का रखरखाव कैसे किया जाता है, उस समय कोलकाता की सड़कों को धोया जाता था और हर सुबह पानी से। एक ऐसा शहर जहाँ का ट्राम जो है एक पहचान हुआ करता था, उसकी सवारी जो है रईस लोग किया करते थे। एक ऐसा शहर जहाँ का ट्रैफिक पुलिस जो है एक पूरे इंडिया के लेवल पे पहचान हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहाँ पे जीरो हिंसा हुआ करता था। एक ऐसा शहर जो भारत की राजधानी हुआ करता था। आखिर उस शहर को हुआ क्या? यहाँ पे 33-34 साल तक वामपंथी सरकार रही। उसके बाद से पिछले 11 साल से जो है वो ममता बनर्जी की सरकार है। भाजपा वाले भी इस अखाड़े में कुश्ती ज़बरदस्त तरीके से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सफलता नहीं मिलती है। चलिए, ये राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इस शहर का विकास की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बंगाल की बात करेंगे। शिक्षा का पाठ, यहाँ तक कि स्वतंत्रता में रास्ता दिखाने वाला बंगाल, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में सबसे आगे रहने वाला बंगाल जो है आज गुलाम हो गया है। इसकी राजधानी कोलकाता का विकास भटक गया है। अगर आप इस शहर में आएंगे तो दुनिया में 7 अजूबा होता है, 8वां अजूबा जो है ना यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था है। जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते से आना नहीं है। न्यूटन का 3rd लॉ नहीं, यहाँ पे 4th लॉ ट्रैफिक सिस्टम का अप्लाई होता है। उसके अलावा इस भूल-भुलैया वाले शहर में कब आप गुम हो जाएंगे, गूगल भी आपको वहाँ से निकाल के नहीं लाएगा। उसके अलावा ये शहर जो है 200 साल
पहले जो है इस हिसाब से बसाया गया था कि अगले 200 सालों तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अब वही चीज़ें जो है इस शहर के लोगों के तकलीफ का सबसे बड़ा कारण हो गया। जैसे हाई कोर्ट, विधानसभा, स्टेडियम, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेडियम एक पास, और इस वजह से जो है ना इसका डेवलपमेंट रुक गया। इस शहर में रिंग रोड प्रॉपर तरीके से नहीं है, इस शहर में विकास की बात होती ही नहीं है, पेपर में विकास के लिए कभी कुछ छापा ही नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा की बात होती है और हिंसा के बारे में पेपरों में छापा जाता है। ये शहर एक ऐसा शहर था कि गरीब अगर इस शहर में सपना लेके आ जाए तो यहाँ से वापस एक कंपनी का मालिक बन के जाता था। ये शहर ऐसा था। आखिर इस शहर को हुआ क्या? विकास पे क्यों नहीं बात की जाती है? क्या यहाँ के लोगों को विकास से मतलब नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके बंगाल को दिखा के कुछ लोग बंगाल पे राज करना चाहते हैं और कुछ लोग दिल्ली पे राज करना चाहते हैं? यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था। आज यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना भारत का टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं आता है। यहाँ का मेट्रो जो हिंदुस्तान को बताया कि एक ट्रेन है जो भूमि के अंदर भूमिगत होके चलता है, आज उस मेट्रो की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। ट्राम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, वो ट्राम जो है अब इस शहर को जर्जर कर रहा है, उसकी ज़रूरत अब इस शहर को नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले हमें ज़रूरत था तार का, लेकिन तार व्यवस्था की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि डिजिटल युग में मोबाइल आ गया। वैसे ही जब इस शहर को ट्राम की ज़रूरत थी तब इस शहर में ट्राम होना चाहिए था, लेकिन आज ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्राम को हटाना ज़रूरी है। उसके अलावा इस शहर के ही नहीं पूरे बंगाल के लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन से हिंसा को दूर करने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घर में 10 लोगों को जला के मार दिया गया। उससे सिर्फ और सिर्फ कोलकाता या उस जिला की जहाँ पे जलाया गया उसकी छवि नहीं खराब हुई, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की छवि नहीं खराब हुई, उससे जो है पूरे बंगाल का छवि खराब हुआ। जो बंगाल पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर अपने कलमों से इतना बड़ा जादूगरी किए कि देश को आज़ादी मिली। सुभाष चंद्र बोस जिनका योगदान देश की आज़ादी में सबसे बड़ा था। एक खुदीराम बोस जो 19 साल के उम्र में अपनी जवानी नहीं पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दिए कि हमारा देश आज़ाद होगा तो यहाँ पे लोग शांति के साथ रहेंगे, और किस शांति से अभी हम बंगाल में रह रहे हैं वो सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर हम आग लगाएंगे पड़ोसी के घर में तो एक ना एक दिन हमारा भी घर जलेगा। इसलिए आज जो है बंगाल में जो आग लगाने का प्रयास कर रहा है सबसे पहले उसे पकड़ना होगा और उसे बंगाल से दूर करना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि आग लगाने के बाद बच जाएंगे तो ये आग जो है एक ना एक दिन आपके घर में भी लगेगा और आपके परिवार वाले भी इस आग में जलेंगे। बुद्धिजीवियों का प्रदेश है ये बंगाल, जहाँ पे हर घर में एक बुद्धिजीवी, एक लेखक, एक कला का प्रेमी जो है पैदा होता है। वो बंगाल आज ऐसा क्यों हो गया? कलम से क्रांति करने वाला ये पश्चिम बंगाल की भूमि जो है आज लाल रंगों में क्यों सना जा रहा है? ममता बनर्जी हो या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कहीं नहीं तो कहीं गलती दोनों की है और यही कारण है कि बंगाल जो है आज बर्बाद हो रहा है। एक के ऊपर राज्य की जिम्मेवारी है तो दूसरे के ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है। एक को राज्य के शीर्ष सिंहासन पे बैठे रहना और दूसरे को देश के शीर्ष सिंहासन पे बैठे रहना है। और हाँ, गलती दोनों कर रहे हैं और उस आग में जल रहा है बंगाल। सवाल करना होगा। एक मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की गलतियों को दिखा रहा है तो दूसरा मीडिया सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्ष की गलतियों को दिखा रहा है। आखिर गलती हो कहाँ से रहा है और इसका समाधान कैसे होगा, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो शायद जो है बंगाल में फिर किसी के घर में आग नहीं लगाया जाएगा। अगर विकास पे चर्चा करेंगे तो दुनिया का सबसे विकसित शहर कोलकाता फिर से विकसित हो जाएगा।
अगर कलम से क्रांति की बात करेंगे तो सच में बंगाल में क्रांति होगा कलम के सहारे, और वही कलम देश को फिर से वो रास्ता दिखाएगा शांति का। तो सोचने और समझने की ज़रूरत है। और अगर हम आज बंगाल की कहानी को सही से नहीं समझे, बंगाल की हकीकत को सही से नहीं समझे, तो शायद जो है ये आग एक दिन पूरे बंगाल को ख़त्म कर देगा। बाकी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के विधानसभा से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और विधानसभा में बैठे नेता तथा हाई कोर्ट में बैठे जज, ये दोनों जो है किसी भी राज्य के भाग्य विधाता होते हैं। इन दोनों से विनती है कि एक निर्णय लिया जाए ताकि कभी भी किसी का निर्दोष घर जो है पश्चिम बंगाल में कोई जला ना पाए। बस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।